अब देखो, अब उसके बाद यहाँ जो टॉपिक है ये है परासरण और विसरण में अंतर। अब इसे तुम समझो जरा। देखो, परासरण और विसरण में अंतर क्या है, दो चीज पढ़नी पड़ेगी। मैंने लिख दिया क्लियर करके। इसमें परासरण क्रिया में, इसमें विलायक के कणों का, ध्यान रखना, विलायक के कणों का प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा संपन्न होता है। समझ गए? अभी मैं बताऊंगा अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होगी। पहली बात तो ध्यान रखना, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा संपन्न होगा। अगर मैं इसे उदाहरण के तौर पर समझाऊं, ये क्या चीज है। कभी भी तुमने देखा हो मुनक्के को दूध या पानी में डाल देते हैं तो वो फूल जाता है। वो फूल इसलिए जाता है कि मुनक्के के अंदर एक गाढ़ा सॉल्यूशन है। देखा होगा, अंदर कुछ ना कुछ रहता है उसमें, गाढ़ा सॉल्यूशन। अब उस मुनक्के को देखोगे तो उसमें अंदर गाढ़ा विलयन है और भर का क्या है, उसमें पानी या दूध। पानी या दूध की सांद्रता तो बहुत कम है। तो वही बात है, देखो पानी जो है निम्न सांद्रता से कहां की तरफ जाता है, उच्च सांद्रता की ओर, और किसके थ्रू, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसे कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। इस एसपीएम के थ्रू ये जो है, वो जो मुनक्के के ऊपर झिल्ली होती है उससे धीरे 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 अंदर प्रवेश कर जाता है और मुनक्का जाता है फूल। तो ये क्रिया है परासरण। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें देखोगे विसरण में ऐसा नहीं है। इसमें देखो, इसमें विलेय के कण जाते थे। अब इसमें क्या है, इसमें विलायक थे ना परासरण में। यहाँ देखो, इसमें विलेय के कणों का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, कहां से, उच्च से निम्न की ओर, बिना अर्धपारगम झिल्ली के संपन्न होता है। यहाँ कोई झिल्ली नहीं होती। इसमें अर्धपारगम झिल्ली होती है परासरण में, विसरण में कोई झिल्ली नहीं होती है। अब इसका उदाहरण समझो। इसका उदाहरण सबसे अच्छा ये है कि जब तुम कभी देखे हो, जैसे डिस्प्रिन टेबलेट तुमने पानी में डाली हो, तो डिस्प्रिन है ठोस, इससे ज्यादा सांद्रता किसकी होगी, ये तो ठोस है। भाई सांद्रता के मामले में देखो तो द्रव, द्रव नहीं, गैस, गैस से ज्यादा द्रव हो जाएगी, द्रव से ज्यादा ठोस हो जाएगा। तो जो ठोस की सांद्रता है वो तो बहुत ज्यादा है। जैसे ही पानी में डालते हो तो देखा हो तो तुमने डिस्प्रिन के कण धीरे 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 पूरे पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। तो डिस्प्रिन के कण ठोस से कहा गए, पानी की तरफ, उच्च सांद्रता से निम्न की तरफ। तो ये विसरण क्रिया। लेकिन वहां कोई झिल्ली थोड़ी ना, सीधे पानी में डालो घुल जाती है। किसी पानी के ऊपर झिल्ली थोड़ी ना थी ऐसे। अब परासरण में, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसकी मैंडेटरी कंडीशन है, बिना अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ये होगी नहीं। इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती। एसपीएम का मतलब है अर्धपारगम झिल्ली की शॉर्ट फॉर्म, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब परासरण क्रिया केवल द्रवों में पाई जाती है। ठीक है। परासरण क्रिया के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे जड़ों द्वारा पौधा में पानी जाना, फिर जड़ों से तने में जाना, और तने से फिर पत्तियों में जाना। ये परासरण क्रिया के उदाहरण है। परासरण ऐसे तो होता है, पौधे में पानी परासरण क्रिया से तो पहुंचता है, जड़ें परासरण करके पानी को तने तक पहुंचाती है, तना परासरण करके ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। और विसरण क्या होता है, इस यह द्रव, गैस एवं कुछ अवस्थाओं में ठोसों में भी पाया जाता है। जैसे मैंने पानी में डिस्प्रिन टेबलेट का घोलना बताया था, तो ये है। अब बात आती है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है ऐसी झिल्लियां, अगर मैं सीधी सीधी डेफिनेशन बताऊं तो तुम हेडिंग करके लिख सकते हो। हेडिंग डाल लेना, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलायक केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं, विलेय पदार्थ के नहीं, अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती है। ठीक है। ये झिल्लियां दो टाइप की होती हैं, एक प्राकृतिक और एक होती है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब है जो मैन मेड होती है। प्राकृतिक झिल्लियां, जैसे मुनक्के की झिल्ली, मुनक्के में पानी इसलिए प्रवेश करता है, उसके ऊपर झिल्ली होती है, झिल्ली से पानी प्रवेश करता है। ठीक है। और दूसरी झिल्ली देखोगे तो अंडे अंडे के ऊपर भी एक झिल्ली होती है, ये प्राकृतिक है। जो आर्टिफिशियल होती है वो लैबों में बनाई जाती है, लैबों में काम आती है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट झिल्ली होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की, सबसे इंपॉर्टेंट झिल्ली है कॉपर फेरोसाइनाइड की, वो लैबों में इस्तेमाल होती है। झिल्ली से मतलब है जैसे सीब होती है घरों में चलनी, वो नहीं है, मतलब उसके जैसी होती है, चलनिया जैसी होती है। लेकिन ये बहुत बहुत फाइन मेम्ब्रेन होती है, इनके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल इनमें से जा सकते हैं, मतलब विलायक जा सकता है, विलेय पदार्थ इनमें से पास नहीं होगा। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है ये। समझ में आ गई बात। और इसकी आवश्यकता कहाँ होती है, इसकी आवश्यकता होती है केवल और केवल परासरण क्रिया में, विसरण में नहीं होगी।
ठीक है। अब जो मेन बात है, अब आती है परासरण क्रिया में एक प्रेशर उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं परासरण दाब। अब परासरण दाब क्या है इसे तुम जरा समझो। देखो, परासरण दाब का मतलब ये है कि अगर मैं परासरण दाब की परिभाषा को, यहां मैंने बहुत सिंपल सी छोटी सी परिभाषा लिख दी है, लेकिन तुम इसे जरा समझो जरा। परासरण दाब की जो मेन परिभाषा ये है कि मान लो हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां हमने मेम्ब्रेन लगाई, समझ रहे हो, ये मेम्ब्रेन लगी है यानी एसपीएम, ये झिल्ली है, यहां इसमें विलायक है, सही है, और इधर भरा है विलयन। यहां मान लीजिए हमने पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन पिस्टन का मतलब जिससे हम प्रेशर दें। अब देखो, सबको पता है ये विलायक है, विलायक की सांद्रता कम होगी, विलयन की ज्यादा होगी, विलयन की सांद्रता मतलब विलायक की सांद्रता कम होगी, ज्यादा होगी, सॉरी, विलायक की सांद्रता कम होगी, विलयन की ज्यादा होगी, क्योंकि विलयन में तो कोई ना कोई चीज घुल गई तो सांद्रता बढ़ जाएगी। अब बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया ये है कि अगर ये झिल्ली लगी है तो ये विलायक के पार्टिकल इस झिल्ली से होकर इसमें जाएंगे, क्योंकि यही तो परासरण क्रिया है कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से इधर से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह, विलायक से विलयन की ओर यानी इधर से इधर स्वतः प्रवाह क्या कहलाएगा, परासरण। अब अगर मान लीजिए हमने यहां से पिस्टन द्वारा प्रेशर अप्लाई कर दिया, और प्रेशर अप्लाई करने का मतलब ये है कि उस प्रेशर से जो विलायक के कण इधर आ रहे थे वो रुक जाए। भाई अगर मान लो हम ऊपर से प्रेशर डालें पिस्टन के द्वारा, तो जब प्रेशर इधर की तरफ आएगा तो इधर के कणों का आना रुक जाएगा, अगर हम प्रेशर ना लगाएं तो ये नीचे नेचुरल है इधर से इधर जाते रहेंगे, और अगर हम पिस्टन से यहाँ प्रेशर लगाएं तो होगा ये कि विलायक के कणों का इधर जाना रुक जाएगा, किसकी तरफ, विलयन की तरफ रुक जाएगा ना। तो जो रुका किसके कारण, उस पिस्टन के द्वारा जिससे हमने प्रेशर लगाया। तो अब अगर मुझे परासरण दाब की परिभाषा लिखनी हो तो यहां से मुझे परासरण दाब की परिभाषा पता चल गई। क्या परिभाषा बनी, परिभाषा यह है कि किसी विलयन का परासरण दाब बाह्य दाब का, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, किसी विलयन का परासरण दाब बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है, बाह्य का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो उस विलयन पर लगाने से, किस पर, विलयन पर, देखो मैंने कहा था विलयन पर लगाने से विलयन तथा विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रहने के बाद भी परासरण क्रिया को नहीं होने देता। अब दोबारा से सुन लो, मैंने बोला है कि किसी विलयन का परासरण दाब बाह्य दाब का वह मान है जो विलयन पर लगाने से विलयन तथा विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक होने के बाद भी उनके बीच परासरण क्रिया को होने से रोक देता है या परासरण क्रिया नहीं होने देता है, इसे हम कहते हैं परासरण दाब। अब बात को समझ लो, मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर ये पिस्टन द्वारा हम प्रेशर नहीं लगाते, परासरण दाब की डेफिनेशन में लिखवा दी है, बोल दिया, इसे सही से लिख लेना, हेडिंग डाल के परासरण दाब। अगर मान लो हम प्रेशर नहीं लगाते तो विलायक जाता ही जाता है, ये तो नेचुरल प्रक्रिया है, मुनक्का पानी यही तो फूल जाता है, मतलब पानी जैसे मुनक्का यही तो फूल जाता है, कोई कुछ करता थोड़ी ना, वो नेचुरल प्रक्रिया है, तो ये भी नेचुरल है। लेकिन अगर हम यहाँ प्रेशर लगा दें, ये प्रेशर लगा दें तो विलायक के कणों का इधर आना रुक जाएगा, तो जितना हमने प्रेशर अप्लाई किया है वही प्रेशर इस पूरे विलयन का परासरण दाब है, ठीक है। एक एक और डेफिनेशन इसकी समझ लो परासरण दाब की, मैं बता दे रहा हूं, दूसरी परिभाषा, पहली को एक हो जाएगी डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा ये है, तो परिभाषा बोल दे रहा हूं, पहली मैंने बोल दी, दूसरी सुनो। किसी विलयन का परासरण दाब बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है, बिल्कुल सेम वैसी है, किसी विलयन का परासरण दाब बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो उस विलयन पर लगाने से विलयन के वाष्प दाब को उसमें प्रयुक्त विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। समझ में आई बात, यानी अब इससे समझो ये क्या मतलब है। मान लो ये मेरे पास पानी भरा है, पानी का वाष्प दाब, क्योंकि पानी विलायक है, और इतने ही पानी में मैं चीनी मिला लूं दूसरे, या मतलब मान लो मैंने चीनी मिला ली इतनी पानी में, ये पानी है और इसमें मैंने चीनी मिला ली, तो समझो जरा ये विलयन बन गया,
तो इस विलयन का वाष्प दाब हमेशा इससे कम होगा। विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होता है, विलयन का हमेशा कम होता है। विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है, ये मैं बता चुका हूं। तो अब विलायक का वाष्प दाब तो ज्यादा बनेगा, विलयन का कम। तो अब है तो पानी इसमें भी, पर इसमें क्या है, विलयन बन गया है। तो हमने बोला है कि किसी विलयन का परासरण दाब बाह्य दाब का वह मान है जो विलयन के वाष्प दाब को, इस पूरे के वाष्प दाब को किसके बराबर कर दे, विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर दे। तो इस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, मान लो ये आया 4 mmHg और ये आ रहा 3.5 mmHg, तो इस पर यदि हम 0.5 का प्रेशर अप्लाई करते तो वो तो 4 हो जाएगा। तो जो 0.5 लगाया गया है वो विलयन का परासरण दाब होगा, यानी जो विलायक के वाष्प दाब के बराबर विलयन के वाष्प दाब को कर दे वो परासरण दाब कहलाएगा। तो दो परिभाषाएं जो तुम्हें सही लगे वो तुम याद कर लेना, और ये परासरण दाब की परिभाषा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी मैं जो है ऐसे ही करते रहेंगे। सब मिल बांट के, कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी आगे कल बताते हैं।